आप सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बाइबल की भेद भरी वचनों को हम आपके लिए लाते रहते हैं। कौन है लूसीफर, कौन है बालजबूल, कौन है पैथान इब्लिस, कौन है अपुल्योन। उत्पत्ति 1 का 1 आदि में परमेश्वर ने धरती और मनुष्यों के बनाने से पहले परमेश्वर ने आकाश अर्थात स्वर्ग और उसके गण अर्थात स्वर्ग के दूतों को बनाया, जिसमें लूसीफर उसकी पहली रचनाओं में से एक है, जो बहुत सुंदर और अधिक बुद्धिमान बनाया गया था, जो करूब की श्रेणी का है अर्थात दूतों के श्रेणी से ऊपर, बुद्धि में बेमिसाल। यहेजकेल 28 के 3 अध्याय में लिखा, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। यहेजकेल 28 का 12 और 13 वचन में परमेश्वर कुछ इस तरह से कहते हैं, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यह सब नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छावने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग से रिखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। यशाया 14 उसके 12 अध्याय में परमेश्वर कहता, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। लूसीफर अर्थात मुख्य शैतान इतना बुद्धिमान था कि हर 3 में से एक स्वर्गदूत को भरमाने में कामयाब होता गया, और इस तरह से वह 1/3 अर्थात लगभग 33 कोटि दूतों को भरमा दिया। यह खुद गिरा और अपने साथ बाकी स्वर्गदूतों को भी ले डूबा। जब यह धरती पर गिराया गया तो परमेश्वर ने अरबों खरबों सालों से धरती को जल से डुबा दिया था। उत्पत्ति 1 का 2 अध्याय में लिखा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ गई थी और धरती को पानी में डुबा दिया था। इसलिए कई धार्मिक जातियों का भगवान समुद्र से निकाला है, जो लूसीफर और उसके 33 करोड़ अर्थात 1/3 स्वर्गदूत थे, जो परमेश्वर यहोवा पिता का नकल करता है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर पिता ने करोड़ों स्वर्गदूत बनाए, जिनमें 3 मुख्य स्वर्गदूत थे, लूसीफर आराधना के लिए, जिब्राइल संदेश के लिए और मिकाइल योद्धा के लिए। ये तीनों करोड़ दूतों के अगुवे थे, जो प्रभु यहोवा के दिशा निर्देश में कार्य करते थे। शैतान ने बदले और घमंड के भावना से वो भी अपने गिरे हुए दूतों में से 3 दूतों को चुना और उनके शक्ति में अपनी शक्ति डाल दी, और बाइबल में उसका नाम कुछ इस प्रकार से आया, बालजबूल, पैथान अर्थात इब्लिस, अपुल्योन। यह तीनों परमेश्वर के सिरजे हुए 3 दूतों के नकल थे, जिसे लूसीफर ने ओहदा दिया। आदम और हवा के पापी होने के कारण इन सब का धरती पर अधिकार आ गया था, और यह सब धरती पर अपना अपना स्थान पर विराजमान हुए, अर्थात बालजबूल धरती की सतह विराजमान हुआ। यह वही बालजबूल है जिसकी आराधना बाल देवता के नाम से लोग करते हैं, और यहाँ तक कि यह रूप बदल कर लोगों को दर्शन देते हैं और आज भी देते हैं और अपनी पूजा करवाते हैं। रानी इजाबेल इसी बाल की प्रिय भक्त थी। पहला राजा उसका 18 वचन में परमेश्वर कुछ इस तरह से कहते हैं एलिया और बाल के पुजारी के विषय में। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए
और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग न लगाएं। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। आगे देखते हैं कि बाल के सारे नबियों अर्थात पूजा करने वालों ने पूरा जोर लगाकर सुबह से शाम तक पुकारते रहे, मगर बाल जबूल अर्थात बाल देवता नहीं आए। वो आ तो सकते थे, मगर यहोवा परम प्रधान ने उसे आने ही नहीं दिया। और फिर प्रभु यहोवा ने स्वर्ग से आग गिराई। यह बाल जबूल मक्खियों का स्वामी है, अर्थात बीमारी फैलाने का ठेका लूसीफर ने इसी को दिया है। हर प्रकार के रोग, बीमारी, कीटाणु इसी के पास जितने दूत हैं वही फैलाते हैं। बाल जबूल अर्थात बाल के देवता जो शैतान है तभी ज़्यादा काम करते हैं जब इब्लिस अर्थात पैथान इसका साथ दे। यह इब्लिस अर्थात पैथान समुद्र में रहता है। यहेजकेल 28 का 2 अध्याय में परमेश्वर कुछ इस तरह से कहा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तूने मन में फूलकर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। पैथान अर्थात इब्लिस का समुद्र में सिंहासन है। यही इब्लिस अर्थात अजगर सारे संसार को भरमाता है, जैसा कि लिखा प्रकाशित वाक्य 12:9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। क्या आप जानते हैं यही इब्लिस अर्थात अजगर हवा को भरमाया था। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा अर्थात भरमाने का काम इसी को मिला था। यह इब्लिस और इसके साथ जितने गिरे दूत हैं सब के सब पाप करवाने वाली आत्मा है। पाप और बुराई करने को इसी के सैनिक अर्थात बुरी आत्मा उभारते हैं। तब आप पाप करते हैं, गाली देते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं। इसके उकसाने पर जब आप पाप करते हैं तब बाल जबूल बीमारी का एवं श्राप का राजा काम करता है। पाप के बाद बीमारी और श्राप आता है, फिर उसके बाद आता है मौत का राजा अर्थात यमराज, जिसका नाम है अपुल्योन। अपुल्योन अथाह कुंड का राजा है। प्रकाशित वाक्य 9:11 में लिखा है, अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबद्योन और यूनानी में अपुल्योन है। क्या आप जानते हैं कि जितने लोग अकाल मृत्यु में मरते हैं यही सब को अपनी बुरी आत्माओं के झुंड के द्वारा भरमाते हैं और मरवाते हैं। और क्या आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में परमेश्वर जब मुहर खोलना शुरू करता है तो उसके सराप अर्थात 4 सर वाला दूत पृथ्वी के हानि करने के लिए किसको और कहां से बुलाता है? परमेश्वर का दूत और किसी को नहीं बल्कि अपुल्योन को और उसके दूतों को अथाह कुंड से बुलाता है कि पृथ्वी के रहने वालों को दंड दे। और यही अपुल्योन जो मृत्यु का राजा है, प्रकाशित वाक्य 11:7, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा अर्थात 2 गवाहों को मार डालेगा। चाहे वह मूसा हो या एलिया हो, अपुल्योन उसे मार डालेगा। अब बात करते हैं लूसीफर के स्थान की, तो यह अपने लिए आकाश में स्थान चुन लिया है और यहाँ पर अपने योगासन योग में रहते हैं और मज़े करते हैं। यह धरती में पूरी शक्ति के साथ तब आएगा जब अनुग्रह और सत्य उठ जाएगा अर्थात रेप्चर होगा, धर्मी लोगों का धरती में से उठ जाना। तब लूसीफर को कोई रोक ना पाएगा क्योंकि धरती के सारे धर्मी लोग, सारे अनुग्रहकारी लोग परमेश्वर के पास धरती से उठा ले जाएंगे और कोई धर्मी नहीं बचेगा। इसलिए लूसीफर को अब कोई रोक नहीं पाएगा और लूसीफर आ जाएगा। बचे हुए धरती के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारना चालू करेगा और यही वह समय रहेगा लूसीफर को दंड देने का। अतः हम देखते हैं कि इब्लिस अर्थात अजगर भरमाता है और पाप कराता है। बाल जबूल अर्थात बाल शरीर में बीमारी बन के कार्य करता है और अपुल्योन मौत बन के सबको मारता है। अब खुशी की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होकर सबके अधिकार को छीन लिया। जैसा लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। अब जो यीशु को मानता है
उसे यीशु मसीह पाप से, बीमारी और श्राप से, शैतान से और मृत्यु से छुटकारा देता है। और अभी भी यह चारों कार्य करता है। जो आज्ञा, जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, जो उसके वचनों पर नहीं चलते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं, उस पर यह आकाश के हाकिम अभी भी कार्य करते हैं। जैसा कि परमेश्वर कहता है इफिसियों 2:2 में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। परमेश्वर आप सबको बुला रहा है बचाने के लिए। और कितना देर करोगे? अभी भी समय है, आ जाओ। आने वाले वीडियो में और रहस्यमय भेद भरे वचनों को हम आपके पास लाएंगे। तब के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। निश्चय आप सब सलामत रहे। और हाँ, इस चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करें ताकि मसीह का वचन आगे बढ़ सके। यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार जय मसीह की।